तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि 2022 के लिए नया बैच शुरू हो चुका है। कुछ वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। हालांकि बीच में मैं कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि रमजान चल रहा था और रमजान में वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब से आप लोग को डेली रेगुलर वीडियो मिलेगा और आज की इस वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शन के एक नए चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ग्रामर सेक्शन का भी वीडियो बहुत जल्दी आप लोग को मिलने लगेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि सबसे पहले आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शन के एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि 2022 के लिए हमारा इंग्लिश और हिंदी का स्टडी मटेरियल आ चुका है जिसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस स्टडी मटेरियल को नहीं खरीदे हैं तो हमें व्हाट्सअप करें 8083216409 8083216409 और सारा इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा कि कैसे आप इस नोट्स को खरीद सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एन एपिटाफ। और ये जो एन एपिटाफ है, ये एन एपिटाफ चैप्टर लिखा गया हुआ है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में दो चीज को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि एन एपिटाफ के जो पोएट है वाल्टर डिलामेयर, इसके बायोग्राफी को, कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये किस तरह के पोएट हैं, तो इसको समझेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के समरी को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन एपिटाफ को। और सबसे पहले आज हम लोग इन एपिटाफ में बायोग्राफी को समझेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए वाल्टर डिलामेयर की बायोग्राफी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहला पॉइंट है वाल्टर डिलामेयर के जन्म से रिलेटेड। अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ है तो आपको रिप्लाई करना है वाल्टर डिलामेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को चार्ल्टन गांव में हुआ था। ईस्वी है 1873, गांव का नाम है चार्ल्टन और चार्ल्टन जिस गांव में पड़ता है, जिस शहर में पड़ता है उस शहर का नाम है केंट। तो केंट में इनका जन्म हुआ था और केंट पड़ता है इंग्लैंड में। तो सबसे पहला पॉइंट है ये कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 ईस्वी को चार्ल्टन गांव में जो केंट में पड़ता है में हुआ था। तो ये पहला पॉइंट था। अगली बातें आप लोग को याद रखना है और आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यही है वाल्टर डिलामेयर। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और आपके बुक में देखेंगे तो 21 चैप्टर है और 21 चैप्टर में सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही अच्छी कविता है। अगली बात आप लोग को याद रखना है वाल्टर डिलामेयर को हम सब जानते हैं कि वाल्टर डिलामेयर एक पोएट है, इंग्लिश पोएट है, लेकिन ये पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और उसके साथ साथ ये नोवेलिस्ट भी है। यानी कि कविता तो लिखा ही करते थे, साथ में छोटी छोटी कहानियां भी लिखा करते थे, इसलिए इसको इन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता था। यही नहीं, ये उपन्यास भी लिखा करते थे, इसलिए नोवेलिस्ट भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इनमें से वाल्टर डिलामेयर क्या थे तो आपको पोएट पे टिक लगाना है। अगर शॉर्ट स्टोरी राइटर रहेगा तो उस पर भी टिक लगाना है और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ए एंड बी बोथ, तो आपको ए एंड बी पे जो सो टिक लगाना है। अगर नोवेलिस्ट भी दे दिया हुआ रहेगा तो डी में ऑप्शन रहेगा ऑल एबव, यानी कि इनमें से सभी। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। वाल्टर डिलामेयर पोएट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और नोवेलिस्ट भी है। चलिए अगली बातें आप लोग याद रखिएगा। जब वाल्टर डिलामेयर सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे, जब वाल्टर डिलामेयर सिर्फ 4 साल के थे तो उनके पिता, जिनका नाम है जेम्स एडवर्ड डिलामेयर, तो जेम्स एडवर्ड डिलामेयर की मृत्यु हो जाती है। और जब वाल्टर डिलामेयर के पिता की मृत्यु होती है तो वाल्टर डिलामेयर के पूरे परिवार केंट शहर को छोड़ देते हैं और लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। ये बातें याद रखनी है, यानी कि 4 साल की उम्र में ही वाल्टर डिलामेयर अपने पिता को खो चुके थे। चलिए अगली बात याद रखना है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वाल्टर डिलामेयर को हम लोग किस पोएट के नाम से
जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को टिक लगाना है चिल्ड्रेन पोएट, यानी कि वाल्टर डी ला मेयर को हम लोग चिल्ड्रेन्स पोएट के नाम से जानते हैं, बच्चों के कवि, यानी बच्चों पे ये कविता जो है बहुत ज्यादा लिखा करते थे, इसलिए इनको चिल्ड्रेन्स पोएट कहते हैं। और दूसरी बात याद रखना, इनको सुपर नेचुरल पोएट भी कहा जाता है। सुपर नेचुरल पोएट भी, सुपर नेचुरल पोएट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जिसको साइंस के लॉ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हो, और उस चीज को जो है हम लोग उस चीज के बारे में अगर कोई अपनी कविता को लिखते हो तो उसको हम लोग सुपर नेचुरल पोएट कहते हैं। तो ये चिल्ड्रंस पोएट भी थे और साथ में सुपर नेचुरल पोएट भी थे, और अपनी ज्यादातर ये कविता जो है सो बच्चों पे ही लिखा करते थे, बच्चों के लिए ही लिखा करते थे। चलिए अगली बात याद रखना है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट किताब का नाम है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। पहली किताब का नाम है चिल्ड्रेन, ये सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन है ना, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, या इस ऊपर में हो गया सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पहली किताब का नाम आप लोग याद रखिएगा सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। और दूसरी किताब का नाम है पीकॉक पाई। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाए सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इज रिटन बाय, तो आप लोग को टिक लगाना है वाल्टर डी ला मेयर पे। चलिए अगली बात याद रखिएगा, वाल्टर डी ला मेयर को एक अवार्ड भी मिल चुका है, जिस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, अवार्ड का नाम याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट ये सम्मान जो है क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा दिया गया था, और ये अवार्ड इनको मिला था 1953 में, 1953 में इनको ये सम्मान मिला था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए इनमें से ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड किसे मिला है, तो आप लोग को टिक लगाना है वाल्टर डी ला मेयर पे। अगर ये पूछ दिया जाए वाल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान कब मिला है, तो आप लोग को टिक लगाना 1953 पे, जो है 1953 में। और आखिरी पॉइंट याद रखना है कि वाल्टर डी ला मेयर की मृत्यु जो है 22 जून 1956 यानी कि 1956 में हो जाती है। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी था, इस बायोग्राफी से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं एन एपिटाफ जो पोयम है इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, कविता में पोएट क्या कहते हैं उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि एपिटाफ होता क्या है। एपिटाफ हम लोग कहते हैं किसे, तो देखिए जब कोई मर जाता है तो उसको दफन किया जाता है ना, मुस्लिम समुदाय में हो या फिर क्रिश्चियन में हो, दफन कर दिया जाता है। तो जहां पे दफन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेव, यानी कि कब्र। और कभी कभी आप लोग देखते होंगे उस कब्र पे मकबरा बना दिया जाता है ना, वो पत्थर से या ईंट से जो ना मकबरा बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं टॉम्ब कहते हैं ना। और बात याद रखना है, अगर आप लोग ईसाई के कब्रिस्तान में अगर जाएंगे तो वहां पे देखेंगे अगर कोई मर जाता है तो उसको दफन करने के बाद इस तरह का स्टोन लगा दिया जाता है, और स्टोन पे जो है ना उसके बारे में लिख दी जाती है कि वो बंदा कौन था, उसका जन्म कब हुआ था, उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो जो स्टोन पे ये चीजें लिखी जाती है उसके लिए, सिर्फ इसके लिए इस वर्ड, ये यहाँ पे देखिए जो स्टोन है, इस स्टोन पे जो नामें लिखी जाती है उसके लिए स्पेशली वर्ड यूज किया गया हुआ है एपिटाफ, यानी कि समाधि लेख। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समाधि लेख। तो यही एपिटाफ है, और इसी पे कविता जो इसको लिखी गई है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी कविता है। हालांकि बहुत ही छोटी कविता है, और कितनी छोटी कविता है आप लोग खुद ही जो है सो देख सकते हैं। तो चलिए कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। पहला लाइन क्या कह रहा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वर्शिप। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि कविता की शुरुआत कहां से होती है, और इसको समझिए थोड़ा। पोएट जो है एक लेडी को जानते हैं, एक औरत को जानते हैं, और कवि ये कहते हैं कि जो वेस्ट कंट्री है, जो पश्चिमी देश है, उस देश में वो लेडी सबसे खूबसूरत थी, उससे खूबसूरत कोई दूसरी औरत जो है सो नहीं थी। और कवि जो है उसको चाहते भी थे, उससे मोहब्बत भी करते थे, उससे प्यार भी करते थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि एक दिन उस लेडी की, उस औरत की मृत्यु हो जाती है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, और एक मकबरा टॉम्ब जो है सो बना दिया जाता है। और ये जो भी मैं पत्थर दिखाया हूं उस पे उसके बारे में सारी चीजें लिख दी जाती है। तो उसके कुछ दिनों बाद जो है सो पोएट उस टॉम्ब के पास, उस मकबरे के पास पहुंचते हैं जो उस लेडी के याद में बनाया गया हुआ था, जो उस औरत की याद में बनाया गया हुआ था। और वहां पे जाने के बाद पोएट कहते हैं हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि वो कब्र की तरफ, मकबरा की तरफ इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि यहां पे सबसे सुंदर लेडी, सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है, आराम फरमा रही है, कि नहीं, दफन नहीं है, बल्कि यहां पे पोएट ने ले वर्ड का यूज किया,
आराम फरमा रही है, सो रही है। वो लेडी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ड वॉश शी, वो लेडी जो आज कब्र के अंदर सोई हुई है, लेटी हुई है, ये लेडी जो है बहुत ही ज्यादा चंचल थी, बहुत ही ज्यादा मिलनसार थी। इसके खासियत को बताया जा रहा है कि वो जो लेडी जो कब्र के अंदर सोई हुई है बहुत ही चंचल थी, बहुत ही जो मिलनसार थी, बहुत जल्दी किसी से मिल जाती थी। तो ये लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ड वॉश शी थी। आगे चलिए क्या कहता है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूं ये लेडी जो कब्र के अंदर सोई हुई है, ये औरत जो कब्र के अंदर सोई हुई है, ये सबसे खूबसूरत लेडी थी, ये सबसे सुंदर औरत थी। आगे पोइट क्या कहते हैं, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में, यानी कि जो वेस्ट कंट्री है उस देश में कोई भी इससे ज्यादा खूबसूरत औरत नहीं थी। लेकिन आगे देखिए पोइट क्या कहते हैं, बट ब्यूटी वैनिशेज ब्यूटी पासेस, लेकिन ये जो सुंदरता है ना, ये जो खूबसूरती है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, एक न एक दिन इसे खत्म होना है और ये खत्म हो ही जाता है। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी खत्म हो जाता है, ब्यूटी पासेस, ये पास हो जाता है। तो वही खूबसूरती ये हमेशा के लिए नहीं है इंसान के पास, बस कुछ दिनों के लिए है, एक न एक दिन इस खूबसूरती को खत्म होना है, इस सुंदरता को खत्म होना है। तो वही पोएट कहते हैं, बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी खत्म हो जाता है, ब्यूटी पासेस। कई बार ये लाइन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस इज रिटन बाय, तो आप लोग को टिक लगाना है वाल्टर डिलामेयर पे। However, rare it be, and when I crumble, who will remember her? हालांकि यह दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है कि इस लेडी को कौन याद करेगा। क्या कह रहे, बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस, यह दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है, when I crumble, who will remember her? यानी पोएट ये कह रहे हैं कि ये इतनी खूबसूरत लेडी है, इतनी खूबसूरत लेडी की एक दुर्लभ है, ऐसी खूबसूरत लेडी देखने को नहीं मिलती है ना, बहुत ही कम ऐसी लेडी आती है। लेकिन कहते जब मैं मर जाऊंगा, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाऊंगा, क्रम्बल मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो उस लेडी को कौन याद करेगा, जो लेडी आज कब्र के अंदर सोई हुई है, आराम फरमा रही है। अभी मैं हूं तो आकर के इस लेडी को याद कर लेता हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो इस लेडी को कौन याद करेगा। ये लेडी दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी थी, जब वो जिंदी थी तो हर कोई इसके दीदार के लिए तरफ जाता था, लेकिन आज ये लेडी जब मर चुकी है तो इस लेडी को कोई याद करने वाला नहीं है। एक मैं याद करने वाला हूं, मैं इसके कब्र पे आ रहा हूं, मैं इसके मकबरे पे आ रहा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो फिर इस लेडी को कौन याद करेगा। ये वही लेडी है जो सबसे खूबसूरत लेडी हुआ करती थी, सबसे खूबसूरत औरत हुआ करती थी, लेकिन आज ये औरत मर चुकी है, कब्र के अंदर दफन है और इस औरत को कोई याद करने वाला नहीं है। एक मैं हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद ना जाने इसको कौन याद करेगा। तो पोएट हमको यही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि ये जो खूबसूरती है, वो सुंदरता जो है, ये हमेशा के लिए नहीं है, एक न एक दिन इस सुंदरता को खत्म होना है। लेकिन हम जो इस दुनिया में अच्छा काम करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। यानी कि इंसान जो है वो मॉर्टल है, इंसान को मरना है, इंसान मरणशील है, लेकिन इंसान की जो आत्माएं होती है वो इमॉर्टल है, वो अमरणशील है। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा काम करके इस दुनिया से जाते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लेकिन आप चाहे कितना खूबसूरत क्यों नहीं हो, अच्छा काम करके नहीं जाते हैं तो आपका नाम और निशान इस धरती से जो है सो मिट जाता है। इसलिए आप अपने शक्ल को नहीं देखिए, आप में क्या खामियां है चेहरे में जो खुदा ने बनाया आपको, उसमें मत देखिए, बस सिर्फ और सिर्फ आप अच्छा काम करते चले जाइए, तो धरती पे इस दुनिया में आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, हमेशा के लिए आपका नाम जो है सो अमर हो जाएगा। तो ये चैप्टर था एन एपिटाफ, और कल के वीडियो में हम लोग समझेंगे एन एपिटाफ के समरी को देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को, फिर लाइन एक्सप्लेनेशन जो 4 नंबर का पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।